हेलो। मैं गौतम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दो नए नए प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में आ रहे हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए एमिनिटीज़ के साथ लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रोड पे हैं, एसपीआर रोड पे हैं। तो एक छोटा सा कंपेयर मैं करना चाहूँगा कि किस प्रोजेक्ट में हमें जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। बजट के अकॉर्डिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से, एमिनिटीज़ के हिसाब से। बहुत ऐसे कंपेयर हैं जो कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी जैसे दो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एमआर ग्रुप का प्रोजेक्ट है आपका एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 62 में। डीएलएफ भी अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो इसमें दोनों बिल्डर बड़े बिल्डर हैं। कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कुछ इफ़ एंड बट हो। सबके अपने अपने कंस्ट्रक्शन हैं, अपनी बेहतरीन क्वालिटी देने का वो है, मादा है। तो कहने का मतलब फिर भी अगर दोनों ने एक टाइम पे लॉन्च किया है तो कहीं न कहीं हमें कंपेयर करना बनता है। लोकेशन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एमिनिटीज़ के हिसाब से, उसमें लग्ज़री स्टाइल के हिसाब से बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं। तो डीएलएफ भी आज तक का सबसे बड़ा बिल्डर रहा है, अभी तक का है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। एमआर भी एक बड़ा बिल्डर है, तो जिसने कई सारे प्रोजेक्ट हैंडओवर किए हैं और अच्छा काम करता है, तभी लोगों का विश्वास है और लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। डीएलएफ में कुछ पूछना नहीं है। डीएलएफ में तो कंडीशन ये है कि इनके पिछले प्रोजेक्ट आर्बर की मैं बात करूं तो लोग लाइन लगा के खड़े थे कि हमारा चेक किसी तरह से लग जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं जितनी यूनिट्स थी उसके 4 गुना लोग थे। तो जिनका लग गया वो लकी हैं। आज कहीं न कहीं अच्छा हिसाब किताब है सबका। तो कहने का मतलब इसमें दोनों बड़े नाम हैं, दोनों के टिकट साइज़ अलग हैं, लेकिन रेट वगैरह देखा जाए तो एक तरीके से लमसम कहीं कहीं एक दूसरे को टच करते हैं। किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, उसी के सिलसिले में मैं उसी रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, बोर्ड मास पढ़ा था, कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जिनके 5-6 पॉइंट ही मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। सबसे पहला तो आता है कि ब्रांड इमेज। तो डीएलएफ को तो कुछ कहना नहीं है, इसकी ब्रांड तो अपने आप में ही है, ब्रांड है डीएलएफ। क्योंकि पूरा गुड़गांव बेस्ड जो है डीएलएफ है। गुड़गांव की जो डेवलपमेंट है वो डीएलएफ के बेस पे है। तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। डीएलएफ अपने आप में, वो चाहे कंस्ट्रक्शन को लेके हो, चाहे उसके प्रोमिसेस जो हों, या उनके जो आइडियाज़ रहे हैं, सभी सक्सेसफुल रहे हैं। और उन्होंने अपने बिल्डिंग्स, चाहे रेजिडेंशियल रही हो चाहे कमर्शियल रही हो, सबका विशेष रूप से ध्यान दिया। और इवन कि इतने हैप्पी कस्टमर हैं तभी कंपनी इतना ग्रो कर पाई है। उनके अपने एथिक्स रहे हैं और उसी रूल रेगुलेशन से ही इन्होंने काम किया, तभी आज सभी लोग संतुष्ट हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि डीएलएफ पे भरोसा जैसे आंख मूंद के लोग करते हैं कि हमारे साथ गलत नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डीएलएफ के साथ। तो एमआर भी बड़ा बिल्डर है, एमआर के साथ भी भरोसा है, लेकिन डीएलएफ इस मामले में थोड़ा सा और भी मुझे लगता है कि प्लस है। तो एमआर का भी अपना है, तो कहीं कहीं डीएलएफ थोड़ा सा हावी इस पर है ब्रांड इमेज के लेके। लोगों को भरोसा दिलाना नहीं पड़ता और ये नहीं बताना पड़ता कि किस यहाँ की लोकेशन अच्छी है। इवन के लोगों को मालूम है कि डीएलएफ जहाँ जाएगा वहीं लोकेशन बन जाती है। बाकी बिल्डरों के साथ ऐसा है कि उन्हें हमें बताना पड़ता है कि भाई इनकी लोकेशन ऐसी है। तो छोटा मोटा रहता है, लेकिन डीएलएफ है अपने आप में। अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं, अपॉर्चुनिटी ऑफ अप्रिसिएशन की मैं बात करूं, तो जो रेट है, जिस रेट से दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और जिस लोकेशन में लॉन्च कर रहे हैं, डीएलएफ जिसे एमआर प्रोजेक्ट है अपना, तो एमआर अपना एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है 17 से 18 हज़ार का रेट लोग बता रहे हैं कि आने वाला है। लेकिन एक्सटेंशन रोड पूरा तरीके से डेवलप्ड है, तो जो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे उसकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़नी है आने वाले टाइम पे। लेकिन जहाँ डीएलएफ डेवलप कर रहा है, अभी डीएलएफ का जहाँ पे आने वाला है प्रोजेक्ट, वहाँ पे सराउंडिंग जो रेट है वही है 8 से 10 हज़ार रुपये का। बट डीएलएफ ने भी जो पीछे रेट लाया है अपना एक्सटेंशन रोड पे, तो कहीं न कहीं पैरेलल रेट कर दिया एक तरीके से हर बिल्डर का।
आज वहाँ 8 से 10 हज़ार का रेट है, तो डीएलएफ का भी मार्केट में यही कि भाई 13 से 14 हज़ार का रेट आएगा। लेकिन जो भी रेट डीएलएफ लॉन्च करेगा, कहीं न कहीं आने वाले 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद जिनका भी यूनिट रहेगा वो कमा के निकलेंगे यहाँ से। अब अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। तो रेट की हिसाब से मैं अप्रिसिएशन बताऊँ तो भी कहीं न कहीं डीएलएफ फाइट करते हुए दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। डेंसिटी आता है कि भाई क्या डेंसिटी है प्रोजेक्ट की। एक तरह एमआर प्रोजेक्ट है, 9.5 एकड़ में 5 टावर लेके आ रहा है। अब 9.5 एकड़ में 5 टावर हैं तो उसमें क्या डेंसिटी होगी। और वहीं डीएलएफ 26 एकड़ में सिर्फ 800 यूनिट है। मीन्स कि पर यूनिट अगर देखा जाए तो 30 से 32 फैमिली रहती है। तो कहीं न कहीं डेंसिटी के मामले भी डीएलएफ प्लस होता है। और डीएलएफ में लो डेंसिटी होना मीन्स उतने बड़े कंपाउंड में सिर्फ 700 से 800 फैमिली का होना और 9.5 एकड़ में 5 टावर का होना। तो कहीं न कहीं वहाँ ज़्यादा डेंसिटी होना और यहाँ लो डेंसिटी होना, इसमें भी फ़र्क है। वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, लेकिन हाँ डीएलएफ के साथ वो प्लस है। मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, मल्टीपल कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी देखा जाए तो एमआर की भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। गोल्फ कोर्स रोड से, एक्सटेंशन रोड से अगर आपको देखा जाए तो कनेक्टिविटी बेहतर है। एसपीआर रोड तक हर जगह, सोना रोड से कनेक्ट है, एमआर हर जगह से कनेक्ट है। आपका गोल्फ कोर्स से साइबर सिटी हुए फिर कनेक्ट है, आपका धौला कुआं के लिए रोड कनेक्ट होती है। लेकिन एमआर भी जिस लोकेशन में प्रोजेक्ट है, तो एमआर की लोकेशन के 2-3 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो जिस लोकेशन में प्रोजेक्ट है वहाँ से जस्ट हम लेफ़्ट होते हैं तो तुरंत सामने ही करीब 200-250 मीटर पे आपका हयात रेजेंसी और NH8 है सामने। अगर हम अपने इस अपार्टमेंट से राइट होकर हम एसपीआर रोड से निकलना चाहें तो सामने अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह बना हुआ है, तो वहाँ से भी जो क्लोवर लीफ बन जाता है, वहाँ से सीधे हम द्वारका एक्सप्रेस पहुँचते हैं और टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ जाते हैं। एसपीआर रोड से हम सोना रोड की तरफ, एक्सटेंशन रोड की, तो कहीं न कहीं जो हिसाब किताब है डीएलएफ का कनेक्टिविटी के मामले में भी प्लस दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ भी डीएलएफ प्लस है। एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ, एमिनिटीज़ भी बहुत सारी एमिनिटीज़, अब 9.5 एकड़ में जो एमिनिटीज़ रहेगी 26 एकड़ में कहीं कहीं उससे बेहतर एमिनिटीज़ आ सकती है और ज़्यादा आ सकती है। तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। दोनों अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हैं तो दोनों एमिनिटीज़ ले आएंगे, लेकिन कहीं कहीं डीएलएफ यहाँ भी प्लस होता दिखाई दे रहा है। और लास्ट होता है कि भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज एक्सटेंशन रोड पे पूरा डेवलपमेंट अच्छा है, हो चुका है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, सब कुछ है। तो इस चीज़ का एडवांटेज है एमआर ग्रुप को। सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका जो एडवांटेज है एमआर ग्रुप को मिलता है। लेकिन जहाँ पे डीएलएफ है, अगर डीएलएफ वहाँ धीरे धीरे बसावट हो रही है, हाँ मार्केट हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हुआ, नियर बाई वहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा भी एमआर के कंपेयर में वहाँ अभी है, टाइम लगना है। लेकिन हाँ डीएलएफ के डेवलप्ड होते होते वहाँ बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड हो जाएंगी। जब तक आपको अपना घर मिलता है तब तक वहाँ स्कूल ऑलरेडी चल ही रहा है, सूरज स्कूल पास में है, आपका NH8 सामने है, होटल वगैरह है। तो जो एक लोकल डेवलपमेंट होती है वो थोड़ा सा रह गई है, लेकिन वो भी हो जाएगी जब तक प्रोजेक्ट आपको 3 से 4 साल में मिलना है। तो इस मामले में भी एमआर थोड़ा ज़्यादा है फ़िलहाल, लेकिन डीएलएफ भी चीज़ों को डेवलप कर लेगा आसानी से। और लास्ट मोमेंट में मैं बात करूं तो जो एडिशनल कंपेयर होता है डीएलएफ का जो रेट आना है भाई कि 13 से 14 हज़ार का रेट आना है, एमआर भी 16 से 17 हज़ार के रेट पे है। तो आपको देखना कि भाई हमें 3 BHK में जाना है, 3 BHK स्टडी रूम में जाना, 3 BHK में जाना है तो हम एमआर के साथ जाएँ। 3.25 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ है। यहाँ 4 BHK है, यहाँ पे आपका तकरीबन 5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। तो लमसम 4 करोड़, 4.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी एमआर के साथ होती है। अब 5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी डीएलएफ के साथ 4 BHK। तो जो हमारी चॉइस है, जो हमें ज़रूरत है और जो हमारा बजट अलाउ करता है, हम जा सकते हैं चाहे 3 BHK में, चाहे हम 4 BHK में। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं। एमआर को हम अगर लग्ज़री प्रोजेक्ट कह सकते हैं तो डीएलएफ को कहीं कहीं हम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट कह सकते हैं इस मामले में। तो दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, एक्सटेंशन रोड पे,
DLF के साथ जाना चाहते हैं, जहाँ भी आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी कॉल है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर इसमें और भी डीपली जानकारी चाहिए अपने को, तो मैं चाहूँगा आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें, जिससे मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ कि आप कहाँ जाएँ अपने बजट के हिसाब से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं टेलीफ़ोन पे आपको बता सकता हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इस पीक टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात होगी और आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।